नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार की तेजी पे लगा ब्रेक और आज शुरुआत ही कमजोर हुई थी। उसके बाद तो कोई पुल बैक आ रहा था तो ट्रेडर्स उसको निफ्टी पे यूज कर रहे थे पोजीशंस हल्की करने के लिए। अल्टीमेटली 59 अंकों की गिरावट के साथ 20,133 के लेवल पे निफ्टी बंद हुआ और निफ्टी बैंक की हालत और कमजोर हुई। 251 अंकों की गिरावट के साथ 46,000 के लेवल के नीचे बंद हुआ। लेकिन सही तस्वीर नहीं है निफ्टी बैंक की। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर है और आज तो जलवा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स का ही था। डबल डिजिट रिटर्न एक ही दिन में डिलीवर कर दिए। तो सबसे शक्तिशाली इस समय जो इंडेक्स देखने को मिल रहा है वो है पीएसयू बैंकिंग बास्केट। अच्छा, तो फिर आज निफ्टी पे सबसे ज्यादा कौन चला? वो था पावर ग्रिड। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स स्पेसिफिक कहां पर अप्रोच पॉजिटिव थी, वो था सरकारी बैंकों का खेमा। इतनी जोरदार तेजी देखने को मिली है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। बाजार को किसने संभालने की कोशिश की? एमएनएम ने, टाइटन ने, आईटीसी, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये संभाल रहे थे। लेकिन गिरावट वहीं विपरीत कहां पर देखने को मिल रही थी जो दबाव डाल रहे थे निफ्टी पे? एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल। अब बात करते हैं सरकारी बैंकिंग खेमे की। इतनी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है ना निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में। एक तो वैसे रिकॉर्ड स्तरों पर है, तो जो कंपोनेंट्स हैं वो तो ऐसे तूफानी चाल दिखा रहे हैं इस समय। अच्छा, चाहे वो निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का हिस्सा हो या फिर कोई बाहर का भी स्टॉक हो, बस सरकारी बैंक होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेडर्स ने लपक के खरीदारी कर रखी है इन स्टॉक्स में। तो आज तो आईओबी का नंबर आ गया 20% ऊपर। इसके अलावा यूको बैंक 15.5% चढ़ गया। अच्छा, सूची आप देखते चलो और पॉजिटिव रिटर्न्स देखो। अगर आपके पोर्टफोलियो में होते तो चमक रहे होते ये स्टॉक्स आज। पीएसबी 12% ऊपर, सेंट्रल बैंक 10% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया 4.25% से 6.25% ऊपर, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक 2% से 4% ऊपर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद 1% चढ़ गया। अब बताओ, पिछले कुछ दिनों में तो तेजी थी। जिन्होंने प्रॉफिट बुक करा होगा हाई लेवल्स पे वो अब सोच रहे होंगे यार सस्ते में निपट लिए, ये तो बहुत तेज है स्टॉक्स। प्लीज इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहिए। बहुत ज्यादा तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, ये बात सही है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जब तक ट्रेंड में है तब तक है, अभी तो इन्हीं का जलवा है। एक खेमा आज कांपा, वो था अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई आज। वो इसलिए क्योंकि एक फ्रेश पिटिशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में और उसने चौंका दिया है, क्योंकि ये पिटिशन एक्सपर्ट पैनल के खिलाफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता ही है कि एक एक्सपर्ट पैनल का गठन कर रखा है जो हिंडनबर्ग अदानी मामले के ऊपर जो भी जांच हो रही है उनकी अगुवाई में ही हो रही है। लेकिन वो जो पैनल है उसके ऊपर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप इस याचिका में लगा दिया गया है और उसके कारण अब देखा कि आज के सत्र में कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थोड़े ठंडे पड़ते हुए नजर आए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि नए पैनल का गठन किया जाए और इसकी वजह से आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लेकिन एफएनओ गेनर्स जो सूची अगर आप देखोगे भी ना, आज वायदा कारोबार पे कहां से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ट्रेडिंग पोजीशंस का बनता चला जा रहा था, तो उसमें फिर से आपको सरकारी बैंक से नजर आएंगे। आज तो आप चाहे डेरिवेटिव मार्केट वाले स्टॉक्स ले लो या कैश मार्केट वाले स्टॉक्स, सिर्फ पीएसयू बैंकिंग बास्केट में ही जोरदार एक्शन हो गया। तो पीएनबी ये स्टॉक चढ़ गया 4%, 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। बैंक ऑफ बड़ौदा में खुले सौदे 6% बढ़ गए, स्टॉक चढ़ गया 3.25%। इसके अलावा दूसरे जो स्टॉक्स हैं जैसे कि कॉनकॉर, इस स्टॉक में आज के सत्र में 2.25% के रिटर्न बैठे, 5-5.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। टाइटन त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद के चलते चलना शुरू हुआ तो 2% चढ़ गया। आज निफ्टी पे भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा था और लगभग 4-4.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो एक्टिव थी। और एमएनएम ये स्टॉक कमाल कर रहा है पिछले कुछ दिनों में और अब आज के सत्र में भी 2% चढ़ा। ओपन इंटरेस्ट में भी पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। लॉन्ग बिल्डअप था, एक था शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट, वो था एचडीएफसी लाइफ। बाजार जैसे ही शुरू हुआ था वैसे ही ये स्टॉक चमकना शुरू हो गया था और 2% तेज हो गया। 3-3.25% ओपन इंटरेस्ट में गिरावट यानी कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। रोज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे सौदे जहां पर वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन हुआ, यानी कि प्राइस भी बढ़ा और वॉल्यूम भी 10 दिन के औसत से ज्यादा देखने को मिले। तो उसमें बैंक्स ही बैंक्स हैं भैया। इस पूरे वीडियो में मैंने बैंकों की बात करी है, तो आईओबी, यूको बैंक, पीएसबी, सेंट्रल बैंक, ये सब बैंक्स 10 दिन की वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिलीवर करते हुए नजर आए और चौंका दिया आज की चाल ने। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक भी चल गया और साथ ही साथ अन्य स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी में रैमको सिस्टम्स 10 दिन की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स, प्राइस में इजाफा। पैनेशिया बायोटेक बहुत पिट रहा था ये स्टॉक, लेकिन आज वॉल्यूम के साथ एक्शन हुआ है। जीएमआर पावर तो सर्किट टू सर्किट वाला मामला है, आज भी सर्किट पे है और वॉल्यूम बहुत शानदार है। टाटा इन्वेस्टमेंट भी आज चमका है, जोरदार वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है स्टॉक में। इजी ट्रिप प्लानर्स यानी ईज माई ट्रिप, यहां पर भी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थे। वेरॉक इंजीनियरिंग एक स्टॉक था जहां पर प्राइस भी बढ़ा और वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिला। हमने सिर्फ आपके सामने एक सूची रखी है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें और ऐसे ही बिजनेस अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।